गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आपका वीकली आउटलुक में स्वागत है एफएनओ का नए सीरीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क अपॉलॉजी फॉर नॉट बीइंग कंटिन्यूसली ऑनलाइन ड्यू टू द वेरी फैक्ट कि जिसको जो लोग मेरे ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन हुए हैं उनको मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ। आई एम गिविंग मोर टाइम टू द पीपल हु आर ज्वाइंड इन माई ट्रेनिंग सेशन, so I'm not getting a actually I'm not getting a very healthy time. I'm getting time but I was like already tired, थक चुका हो जाता हूँ बहुत, और सुबह 4 बजे उठता हूँ तो फिर मेरा थोड़ा शेड्यूल्स में ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, माफ़ कीजिए, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी से ज़्यादा हम लोग अपने को पहला वीकली आउटलुक देखना है। एक बैंक निफ्टी के लिए आ जाते हैं। लेट्स कम टू द डेली। अच्छा, दिस वॉज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट बट एनी वे इट्स नॉट एन इश्यू। यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन था ये ऊपर जाएगा करके, तो सो लेट्स मेक दिस इन दिस वे। वी आर स्टिल लुकिंग इन अपसाइड मूव। ठीक है, यहीं पे बाउंस होगा, हो सकता है ये नीचे से, बट वी आर स्टिल लुकिंग इन अपसाइड मूव। ओके फाइन, 800 या विल सेलेक्ट दैट। तो दूसरा है, माफ कीजिए, द सेकेंड थिंग इज एसीसी। एसीसी का मैंने आपको बोला था कि वी आर लुकिंग समवेयर हियर। समवेयर हियर हम लोग रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड इट मेड ए रिजेक्शन नाउ, सो वी आर लुकिंग ए डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, लेट्स गो टू 1 आवर। इफ़ यू रिमेंबर मी वेरी क्लियरली, मैंने एफएनओ ट्रेड में बताया था कि यहाँ से ऑलमोस्ट हमने फोरकास्ट किया था यहाँ तक, अप टू हियर 1960 तक। देन फ्रॉम देयर इट वेंट एंड इट मेड अ दिस थिंग। नाउ इट हैज मेड एन इम्पल्स हियर। इज इट ए इम्पल्स? द क्वेश्चन इज दिस एन इम्पल्स और इज दिस एन इम्पल्स? बहुत से लोगों का, ट्रेडर लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि इम्पल्स क्या है और करेक्शन क्या है, इनको पहचानने में मुश्किल हो जाती है। लेट्स गो टू द डाइवर्जेंस इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल, आप कौन सा डाइवर्जेंस पसंद करोगे? आप ऐसे करो, एमएससीडी ले लेते हैं, एमएससीडी 4C, इनको ले लेते, ठीक है। व्हेन प्राइस वाज हियर, दिस इज द पीक। When price made here, this is the second peak. When the price made here, this is the third peak. Usually ट्रिपल डाइवर्जेंस जब मिल जाती है ऐसे, वी आर लुकिंग फॉर एन शॉर्ट सेल। लेकिन बहुत से लोगों को डाइवर्जेंस ट्रेड करने के लिए एक सिस्टम मालूम नहीं रहता है, और वो लोग इसके नीचे शॉर्ट करते हैं, इसके ऊपर स्टॉप रखते हैं, और ये कभी कभी ये ऐसे जाके फेलियर टू मूव न्यू हाई हो जाता है। तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दे कैन ऐड एक्चुअली। लेकिन बहुत से डीलर मतलब बहुत से ट्रेडरों का मैंने देखा है कि एक ही लॉट का कैपेसिटी रहता है उनके पास। साहब, हमारा एक ही लॉट का कैपेसिटी था, हमने बेच दिया, अब ऊपर आके बैठा है, हमारा एमटीएम नेगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ से जो कटेगा, आपका एक ही लॉट है, तो यहाँ से जो कटेगा, यहाँ रिवर्सल में कहीं आप एंट्री कर सकते हो। फर्स्ट रिवर्सल की एंट्री में नहीं जाना चाहिए, यही है मेडिसिन उसका। ये अदानी एंटरप्राइज डेली पे चलो। अदानी एंटरप्राइज का देखिए, मैंने क्या बोला कि देखो भाई साहब, ये ए बी और सी दिखा रहा है और यहाँ से नीचे आएगा। तो कोई पंडित ने मेरे को ट्रेडिंग व्यू में पूछा कि वेयर डू यू गेट ऑल दिस थिंग्स करके। भाई, हम तो ये पैटर्न बिहेवियर से ही काम करते हैं। इज इट स्टिल डाउन? नो, इट इज स्टिल नॉट डाउन। इट इज स्टिल नॉट डाउन। दिस बेसिकली लुक्स लाइक इट इज गोइंग फॉर वन मोर अप, और एक बार ऊपर जा सकती है 2700 तक। उसके बाद अगर रिवर्सल होती है तो नीचे आएगी। ठीक है,
अच्छा, इट इज स्टिल लुकिंग लाइक दैट इट इज यहाँ से ऊपर जाती है, देन इट विल गो टू समवेयर अराउंड 1200। मैंने एक 3 हफ्ते पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। माफ़ कीजिए, बैकग्राउंड साउंड थोड़ा ज़्यादा है। अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स का अब मैं पहले ऊपर दोनों वाला चैनल निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये डालते किस लिए है, क्योंकि वी वांट टू सी वेदर दे आर चैनलिंग द मार्केट, ठीक है। अदानी पोर्ट ऐसा है कि ये जो है ये फ्लैग सॉरी ये फ्लैग कंप्लीट होते ही एक बार ऊपर जाएगी, उसके बाद ये करेक्शन कर सकती है, उसके बाद ही करेक्शन कर सकती है, उससे पहले नहीं करेगी। अच्छा, ये क्या है, अदानी पावर। अच्छा, अदानी पावर एक छोटा सा फ्लैग बना रहा है। ये फ्लैग बनाने के बाद ये थोड़ा लंबा जाएगा, 680 के आसपास जाएगा, 80 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, 12% ऊपर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इतने हाई आने के बाद यहाँ पे फिर कंसोलिडेट हुआ, तो ये इससे भी एक 161% ऊपर जाएगा। समझ में? अदानी एनर्जी, ठीक है, ये इंटरनल फ्लैग बना दिया। अब इट इज लाइकली टू स्टार्ट मूविंग अप। 1000 के बाद आप देख लेना, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा देना, नहीं तो इसके बाद एक बार कभी करेक्शन हो सकती है। ऐसा एक लंबे टाइम के लिए ये साइडवेज में रह सकता है, तो उसका पॉसिबिलिटी को समझ में उसको पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको 1000 के बाद जो है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लगा दो। अगर ऊपर जाती है धनाधन धनाधन धनाधन, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप धनाधन धनाधन पीछे लगाते जाना। अगर नीचे आती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस 850 के आसपास आप फिर से खरीद सकते हो। अल्कम, मैंने अल्कम का शायद बोला था कि ABC कर रहा है, यहाँ ऊपर जाना चाहिए था, नीचे जाएगा, नीचे जाने दीजिए। अंबुजा, हाँ, अंबुजा इज इन ए वेरी फ्लैग बना रहा है छोटा सा। एक बार 630 640 के आसपास जाएगी, उसके बाद देखेंगे, वी विल सी वेदर इट करेक्ट्स। अगर ये हायर लो बनाती है, इस लो से भी हाई बनाती है, देन वी विल गो फॉर द इम्पल्स। करेक्शन होने दो, वी आर गोइंग टू बाय दिस फॉर द नेक्स्ट अपसाइड। मैं आपको बहुत अच्छा ब्रॉडर आउटलुक दे रहा हूं जहां पे आप पैसा बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये क्या हुआ, अपोलो हॉस्पिटल, हाँ ये एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, छोड़ दो इसे। अपोलो को दोनों को छोड़ देना, आपके हाथ में कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ये नीचे आना चाहिए, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, 3 बार रिवर्सल, हम जिसे बोलते हैं 3 बार रिवर्सल, 3 बार रिवर्सल हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा, या थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। 8 मिनट हो गए क्या, ये ऊपर जाएगा, यहाँ 780 के पास जाएगा, थोड़ा वेट करो, ये बहुत डीप आ गया। अतुल, अच्छा, ये एक्चुअली एक पैटर्न एंडिंग किया है, अब एक बार थोड़ा ऊपर उछले गए, उछलने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये यू स्मॉल फाइनेंस, इफ यू नो माय FNO का, तो मैंने बोला था कि ये स्मॉल फाइनेंस 820 से लेकर 840 के आसपास, ये एग्जैक्टली 840 आया। वी सोल्ड इट, वी कवर्ड इट, नाउ इट इज मेकिंग ए फ्लैग एंड वी आर लुकिंग फॉर वन मोर डाउन ईयर, ठीक है। 770 तक हम लोग देख रहे हो, उसके बाद फिर से देखेंगे उसका पैटर्न कैसा बनता है। ये मैंने, अगर इफ़ यू आर देयर विथ मी, मैंने अरविंदो को बोला था कि भाई ये और एक बार नीचे आएगा करके, आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना, ABC आने के बाद ही ऊपर जाएगा, समझ में आया। एंड मैंने उस दिन ये पूरा खींच के बताया था कि भाई ऐसे आएगा करके। एक्सिस बैंक का आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ से नीचे आएगा, ये 1 2 3 4 है, फिर एक बार नीचे आके यहाँ से ऊपर जा सकता है। जो ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमें इम्पल्स चाहिए, करेक्शन चाहिए, और इस करेक्शन को ब्रेक करते ही हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बजाज, किसी ने बजाज फाइनेंस पूछा था, बजाज ऑटो, पहले बजाज फाइनेंस पाल लेते हैं। हाँ, बजाज फाइनेंस
बजाज फिनसर्व क्या बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का चलो वीकली में चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, बजाज फाइनेंस हो क्या रहा है, वो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पे ये कंट्रोल्ड राइजिंग है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड राइजिंग, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड राइजिंग। इसका मतलब है कि एक बार और एक बार थोड़ा ऊपर जाके नीचे के आने का, या यहाँ से भी गिर सकता है। कंट्रोल्ड राइज में जब मार्केट कंट्रोल्ड राइज में आ जाता है, व्हेन इट कम्स टू ए कंट्रोल्ड राइजिंग, आप देख सकते हो ये नया हाई बना रहा है, नया हाई बना रहा है, नया हाई बना रहा है। ये यहाँ पे हिस्टोग्राम नया लो बना रहा है, नया लो बना रहा है, यहाँ नज़दीक है। दैट मीन्स इट इज़ अबाउट टू मेक अ, देखो यहाँ पे इम्पल्स, एक मिनट, इसे ऐसे नहीं कर सकते, आपको बताने के लिए इसको थोड़ा समय लगेगा, एक मिनट। अच्छा, ये ऐसा है कि ये एक और एक ड्रॉप करेगा, और एक यहाँ आनेगा, आएगा ये ऐसा, और एक आके यहाँ से नीचे आ सकती है, आ सकती है। इतना मैं ब्रॉडर आउटलुक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर एफ एन ओ ट्रेड में लेना है तो यू कैन ज्वाइन द एफ एन ओ ट्रेड का जो ये है, आप ईमेल करो, मैं आपसे स्काइप में बात करूँगा। स्काइप, स्काइप ही है ना, जूम, जूम सॉरी, जूम में वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ एंड हाउ दिस पैटर्न वर्क्स, ठीक है। बंधन, बंधन का कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ है, और 2-3 दिन में ये थोड़ा ऐसा नाटक करेगा बंधन, ये फाइनल है इसकी। उसके बाद एक करेक्शन जब तक 150 के आसपास नहीं आता है, दिमाग खराब मत करना, इसे छोड़ देना। बैंक निफ्टी, एक मिनट बताता हूँ। बाटा, बाटा ऊपर जाना चाहिए एक्चुअली। अगर समझो बाटा नीचे आती है, नीचे नहीं आएगी, ये कल ऊपर की तरफ चली जाएगी बाटा, ठीक है। बाटा ऊपर जाना चाहिए। बर्जर पेंट, बर्जर पेंट का हमने बोला था कि यहाँ से ये नीचे आएगा, एक बार आके ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंशन किया है, बट इट इज़ कमिंग डाउन, इट विल कम डाउन, कंट्रैक्टिंग ट्रेंड है। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज एबीसी पैटर्न बनाया, मैंने बोला था शायद कि ये बीसी बना रहा है। यहाँ पे इम्पल्स चाहिए, करेक्शन चाहिए, और उसके बाद ऊपर की तरफ चाहिए। तब तक के लिए बाय नहीं करना, सेल भी मत करना, डोंट सेल इट आल्सो। ये एंड हो गया है, अब जो भी है इसका गेम खत्म, भारतीय एयरटेल का गेम खत्म है, यानी कि मैच्योरिटी हो गई है। बाइकॉन, ये देखो इतना काउंटर मूव मार रहा है, क्या करना है, छोड़ दो अभी बॉस। मैंने आपको जब यहाँ पे था, एक्चुअली माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ पे था तो मैंने आपको बताया कि बॉस का आपको अगर सेल करना है तो यहाँ सेल करो, यहाँ तक आएगा, आ गई। अच्छा, इसका एफ एन ओ में हम लोग ट्रेड करते हैं, इसका ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता, और ये करीब 25 शेयर्स का ही मार्जिन रहता है इसका, और करीब 1.5 लाख या दो, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट देता है भाई। 35,000 में सेल किए हैं तो आप 3-4 हज़ार पॉइंट्स का ले लेते हो, 25 का 1,000 पॉइंट भी 25,000 हो जाता है, यानी कि करीब करीब यहाँ से 1 लाख रुपए हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे बैठ के। 70-80 हज़ार तो बनाया हमने, मालूम नहीं कितना। और यहाँ के बाद हमने ये रीसेट होने के बाद फिर से ऊपर की तरफ हमने भी ट्रेड किया। पैटर्न ट्रेडिंग में यही बेनिफिट है दोस्तों। अब मैं ज़्यादा ये नहीं करता, थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद में देखेंगे। हाँ, अच्छा, सिप्ला अभी छोड़ दो, शॉर्ट सेल मत करो सिप्ला को, अभी गंभीर रूप में है। कोफोर्स डबल टॉप फेलियर, कोफोर्स डबल टॉप फेलियर, यानी कि इसके जैसे ही एक स्पीड में नीचे आएगा, ये हो सकता है, क्योंकि ये जब पैटर्न बनती है सब लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों। अगर आपको एफ एन ओ में सेल करना है तो वेट करो इसका एक छोटा सा फेलियर टू मूव हाई, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि ऐसे 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 एक पैटर्न बना है बहुत धीमे का, तो यहाँ पे कई अगले महीने का शॉर्ट सेल पे होल्ड करना, और नीचे आएगा। ये डबल टॉप फेलियर है जिसके कारण सब लोग सेल करते हैं।
तो ठीक है, कोलपाल छोड़ देना इसे, इसे भी छोड़ दो। दीपक नेटरेट मेरी एक्सपेक्टेशन थी, हाँ ये सही है। दीपक नेटरेट देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं यहाँ पे इम्पल्स हुआ, करेक्शन हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2100 तक आसपास आपका गारंटी पैसा है। पैटर्न में, पैटर्न में गारंटी पैसा है, तो ऐसे गारंटी पैसे वाले को ट्रेड करो ना भाई। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करना है, हम जानते हैं इसके बारे में क्या हुआ, एंड वी नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन टू दिस टीवी, एंड वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू स्पीक। यानी कि जब हमें मालूम रहता है तो हम लोग कभी कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते एज ए इंस्टीट्यूशन। नथिंग नथिंग टू वरी, ये वापस 14-15 रुपए तक आएगा ये, लेकिन आप फ्रेश एडिशन मत करो, डोंट ऐड इट। डेविस ये फाइनल रैली है, ये अब डीप करेक्शन में आएगा। डिक्सन शायद मैंने बताया था कि ए बी सी जाएगा, ए बी सी आएगा, हाँ। स्टडी जो है, एजुकेशन जो है वो इट इज़ वेरी नेसेसरी। ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, इसको डेली रिवर्सल आने दो। ये फ्लैग बना रहा है ऐसा, इसको ऊपर जाने दो, इसके 2 दिन के ऊपर जाने दो, और ऊपर से करीब करीब इसकी 900 के आसपास, 910 के आसपास आएगा। आप अगर एफएनओ में ट्रेड करते हो तो वेट करो आप। ये सेल शॉट वाला स्कीम बनाया है इसने, लेकिन हम लोगों ने नहीं बेचा है इसको, बिकॉज हमारा क्या था कि यहाँ पे इंस्टाग्राम अभी भी बहुत पॉजिटिव है, सो वी डोंट वांट टू सेल इन द स्ट्रांग राइजिंग मार्केट, तो हमने नहीं बेचा है। देखते हैं। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली नो आइडिया माय फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क का इतनी बड़ी काम हो सकती है करके। ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ, ये बात कही है, थोड़ा बहुत और चलाएगा बाद में। टाटा बाय बाय। ग्रैन्युलर्स छोड़ देना। ग्रासिम इज मोर ग्रूसम देन एनीवन। हैवल्स का मैंने बताया था आपको, ये 1 2 3, अब ये और एक बार बनेगा यहाँ आके, इसके बाद ऊपर जाएगा। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस, तो वेट करो हैवल्स का। HCL टेक छोड़ देना इसे। HDMC ये शॉर्ट सेल के लिए तैयार है, लेकिन आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि देखो ये इतना स्ट्रांग में ऊपर गया है ना, आप ये जल्दी नीचे नहीं आएगा अनलेस यू हैव अ इक्विटीज होल्डिंग। आप इसके पीछे मत पड़ो। अच्छा ये कंट्रैक्टिंग, ये इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग। ABCDE, बाद में 1 2 3 4 5 खत्म होने आ रहा है ये। हाँ, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से कंगाल निकलेगा, यहाँ से फाइनल होगा 2030 पे। उसके बाद इसे बोल देना HDFC बैंक को टाटा। और ये मेजर स्टॉक है बोल रहा हूँ, यानी कि ये मेजर मंथली बेसिस पे ये टॉप आउट होने वाली है। हाँ एक्सक्यूज मी, मंथली बेसिस पे टॉप आउट होने वाली है। देखो इतना कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है, फिर कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है इसका, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, यानी कि ये मंथली बेसिस पे टॉप आउट होने वाली है। ध्यान में रखना, इसमें अगर तुम्हारा पैसा है निकाल लो भाई, कोई कुछ लाइफ वाला छोड़ देना इसे। ये थोड़ा ऊपर जाएगा और एक अगले हफ्ते छोड़ देखेंगे। हिंद कॉपर, वही प्रॉब्लम है ना, ये सैंक्शन वाला ही प्रॉब्लम है सबको। ये नीचे आ रही है, और देखो भाई साहब, हमेशा मैंने कहा कि ये स्लो है, ये भी स्लो रहेगा। जब तक इसके लो नहीं काटता ये स्लो ही रहेगा। उसके बाद एक धड़ल्ल से यहाँ से खोलेगा, फिर उसके बाद एक ऐसा 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 सांप की जैसे ऊपर जाएगा, फेलियर टू मेक न्यू हाई, गैप डाउन होगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। आड़ी की सांप बोला था किसी ने मेरे को,
सर सांप की जैसा मत बोलो, आड़ी की सांप जैसा बोला। अब मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा हिंदी, मेरे ग्रामर की प्रॉब्लम बहुत है हिंदी की ग्रामर का। ठीक है, ये फ्लैग बना रहा है और ये तैयारी कर रहा है ऊपर जाने के लिए। लगाना है तो लगा लो अभी। कोई पूछ रहा था ना, लगा ले भाई। क्या हुआ, 20 मिनट हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलते हैं। ये 8-10 रुपए को भी आ गया ना, 10,000 शेयर्स भी डालोगे तो 10,000 मिल जाएगा। आईजीएल छोड़ देना इसके पीछे। इंडिगो लास्ट मूव बिफोर रिवर्सल गया खत्म। ठीक है। इंडसइंड, इंडसइंड ये चैनल बना रहे हैं। ये आज सुबह कुछ ट्रेन कर रहा था मैं, ट्रेनिंग पे मैंने बताया ये चैनल बना रहे हैं। ये हो सकता है और एक बार ऐसे ऊपर के ले जाके एंड करके फिर ये डीप करेक्शन में आ जाते हैं। तो ये एक फाइनल रैली है, लेकिन मत लो, खरीदो मत। डोंट ऐड फ्रेश, डू पैटर्न वर्क्स एंड माय फ्रेंड्स द पैटर्न रियली वर्क्स। यहाँ पे देखा आपने, हमने यहाँ पे पैटर्न को हमने हमने यहाँ शॉर्ट सेल किया था, नीचे गैप डाउन हुआ, वी बॉट इट हियर। इसके अरे यही पैसा रहता है भाई, और क्या पैसा कहाँ से आना है? पैसा यही तो है मार्केट में। ये आईओसी का, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अगर आपको इफ यू आर लिसनिंग बैकग्राउंड नॉइज, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। आई एम एट माई फादर्स हाउस। पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उनके पुराने घर में हूँ। आईआरसीटीसी, ये क्या हो रहा है? छोड़ दो इसे। एलआईसी, हाँ ये नीचे आएगा, यहाँ आने के बाद देख लेना, 903 को आने के बाद देख लेना एक बार। मारुति, ये ब्रेकडाउन होने के लिए तैयार है बाबू। ये और एक बार कोशिश करेगी ऐसे ए बी सी की जैसा, यहीं पे इक्वल के लिए, फिर बाद में नीचे आएगी, कोशिश करेगी। मैडम हो गया, छोड़ दो इसे। निफ्टी, अच्छा निफ्टी और बैंक निफ्टी 20 मिनट हो गया क्या? 22 मिनट हो गया। अरे यार ये कंगाल लोग क्या कर रहे हैं लोग। हमारा एक्सपेक्टेशन था ये जल्द यहाँ से उड़ जाना चाहिए था। ये डीपली गिरा है, इंडिकेटिंग ए डीप करेक्शन। ये डीप करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। कल आपको यहाँ पे गैप अप मिलेगा, मंडे गैप अप मिलके यहाँ पे कहीं आपको क्लोज होगा ये। ठीक है, उसके बाद गैप अप मिलेगा, गैप अप से आगे जाएंगे आप। समझ में आए? ये पेटीएम का लफड़ा बहुत है, जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकाल लो इसमें से। ये कब गिरेगा, कैसा गिरेगा, भगवान जानता है, हम भी नहीं जानते। ये पीएफसी में हम लोगों ने पैसा लगाया यार, ये कहाँ हिला हिला के जा रही है। पीएफसी नहीं है, पावर ग्रिड में। बैंक निफ्टी दिखा देते हैं एक बार, आपको खत्म कर देंगे। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग इंडिकेशन दे रही है, इट इज गिविंग ए वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन बैंक निफ्टी। एंड वी आर लुकिंग बेसिकली, वी आर लुकिंग फॉर गैप अप हियर। गैप अप हो सकती है, फिर एक नीचे आके ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। हम लोग क्या देख रहे हैं पता है कि बैंक निफ्टी में हम लोग इसे ए बी एंड सी देख रहे हैं, अभी भी ए बी सी के ही देख रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग दिस एज एन टोटल रैली। टोटल रैली नहीं देखेंगे। अब बैंक निफ्टी में रैली कम होगा, अब निफ्टी में रैली मिलेगा आपको। अब तक तो बैंक निफ्टी रैली में था ना, तो ऐसे ही कुछ होता है लफड़ा। ये लोग बैलेंस करते हैं दोस्तों। ज्वाइन होना है तो हो जाओ, अगले महीने के लिए कोर्स चालू है। बात करना है बात करो, यू कैन स्पीक टू मी ऑलवेज। आपको कौन सी भाषा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जानता हूँ। हिंदी में ग्रामेटिकल एरर्स है, हाँ ग्रामेटिकल एरर्स है, हिंदी जानता हूँ। फिर आपको अगर उर्दू भाषा जानते हो तो उर्दू जानता हूँ, उर्दू अच्छा खासा जानता हूँ। और आपको मेरा लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है, कन्नड़, या आपको मलयालम, if you want Malayalam, I can speak Malayalam, and of course I can speak Tamil little, not much, because again I have a grammatical error in the Tamil, and rest everything। जो भी आपको मराठी बात करना है तो मराठी में अच्छा खासा बात करता हूँ। मराठी आपको ऐसा लगेगा कि मैं पैदाइशी मराठी हूँ। हाँ उतना फास्ट है मेरा। मुंबई में ये लोगों के साथ मराठी सीख के थोड़ा वो बहुत ये हुआ है,
दिस इज द रियलिटी, पैटर्न्स वर्क। कहीं पे भी मैंने एलिट वेव नहीं बताया, कुछ भी रगड़ा पैटर्न्स नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। दिस वर्क्स। करेंगे। कल मैं शाम को आपको पोस्ट मार्केट रिव्यू दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।